शुरू से शुरू करते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन ट्रेडिंग को लेके ही, वाई आई मूव टू दुबई एंड एक्चुअली में आपको दुबई मूव क्यों होना चाहिए, किसको होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या उसका सही तरीका है। इसके अराउंड बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारे आप लोग मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। मैं आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ में एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ मैं भी क्यों मूव आउट हुआ और सारे लॉजिकल रीजंस एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप समझ सको कि एक्चुअली सही स्टेप्स क्या होना चाहिए, मुझे कब होना चाहिए और मेंटल प्रिपरेशन पूरा आप कैसे करके चल सकते हो। पेड़ पौधे अगर आपको देख के लग रहा होगा कि नहीं यार ये दुबई कैसे हो सकता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स कहाँ हैं। आई वॉज देयर इन बड़े बड़े बिल्डिंग्स ऑल्सो, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद ना लगता है कि यार अब एक थोड़ा अपना और पर्सनल अच्छा स्पेस होना चाहिए, एक अच्छा सा अपना एक स्पेस हो, अच्छा सा एक विला हो और अपनी चीज़ें हो वहाँ पे। आई एम एट नाउ एट दैट प्लेस, वो अपार्टमेंट से मूव आउट हो चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मैं मूव आउट क्यों हुआ। मूव आउट करने का सबसे बड़ा रीज़न था ट्रेडिंग। अभी ट्रेडिंग क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हम इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दुबई में ट्रेडिंग को लेके, क्रिप्टोस को लेके जो सपोर्ट है अनमैच्ड है। आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज आराम से रख सकते हो लीगली, अकाउंटेबिलिटी के साथ में। आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, आप यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो यहाँ के अकाउंट बना के, और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और ये जो सारी चीज़ सुनते हो वो तो एक एस्पेक्ट है ही है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि मेरे को मेरा बिज़नेस एक्सपैंड करना है, आगे बढ़ना है, ग्रोथ लेनी है। अभी समझाता हूँ सिंपल एग्जांपल। अगर मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना है, मुझे निफ्टी 50 में ट्रेड करना है, तो अगर स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ तो मुझे 5 से 6x का ही लेवरेज मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिल सकता, यानी कि बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। अगर मैं ऑप्शंस में भी ट्रेड कर रहा हूँ और उसको इवैल्यूएट करने जाएंगे तो उसमें भी लगभग जो लेवरेज होता है वो 40-50x तक का होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे 1000-2000 अनलिमिटेड लेवरेज भी मिल सकता है। और इनफैक्ट मेरे अभी बहुत सारे अकाउंट्स बन चुके हैं, एज इन मैं मल्टीपल ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और वो सारे बहुत अच्छे से रेगुलेटेड है यहाँ पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि कल को अगर लेट्स से यहाँ के किसी ब्रोकर में मेरा अकाउंट है, जो चीज़ मुझे कहीं और नहीं मिलती है, अगर यहाँ पे मेरा कोई अकाउंट है, मान लो जैसे एक्सएनएस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक्सएम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वांटेज जो यहाँ रजिस्टर्ड है, 15-15 साल पुराने ब्रोकर्स हैं, अगर कल को उसमें कुछ भी इशू होता है तो एटलीस्ट यहाँ पे यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं दे आर विथ यू, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वज़ीरेक्स में मेरे क्रिप्टो करेंसी थे, वज़ीरेक्स गया, मेरे सारे क्रिप्टो गए, बहुत बड़ा लॉस हुआ। यहाँ पे मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने बताया, वो यहीं रह रहा है पिछले 26 सालों से, उसके $10,000 किसी एक एक्सचेंज में थे यहाँ पे, और फिर वो एक्सचेंज नहीं चला, अथॉरिटीज़ ने उसको उसके पैसे रिटर्न करा के दिए एंड ही गॉट हिज मनी बैक। अगर मैं कहीं पे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा जो पूरा लिविंग है, दूसरे बिजनेस लेट्स से थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मे बी लेट्स से 30%, बाकी 70-60% तो मेरा ट्रेडिंग पे ही जा रहा है ना। तो अब मेरे को ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं थोड़ा मेंटल पीस रह सकूँ, स्पेसिफिकली जब बात आती है फंड्स की, राइट। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न। मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप गोल्ड नहीं ट्रेड कर सकते, आप यूरो यूएसडी नहीं कर सकते, आप बिटकॉइन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ये सब मुझे बिल्कुल फुल फ्रीडम से, फुल लेवरेज के साथ करना है, बिकॉज मुझे टाइम हो चुका है, ठीक है। क्या आप इंडिया में नहीं कर सकते हो? 100% कर सकते हो। FIU प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे भी आपको 100x तक का लेवरेज मिल रहा है। इनफैक्ट मेरे अकाउंट्स वहाँ पे भी, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट ये एक बिगेस्ट रीज़न है। उसके अलावा सिक्योरिटी अनमैच्ड। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैं मेरी वाइफ को लेके एक मॉल में गया था, बहुत बड़ा मॉल था। मेरी वाइफ मॉल के एक दूसरे एरिया पे अपना बैग भूल गई। हम पूरा मॉल घूमते रहे, हमारे पास सिक्योरिटी आके बोली कि सर आपका बैग जो है वो उधर सिक्योरिटी पॉइंट पे सबमिट है, आप भूल गए थे, वहाँ पे जाके ID कार्ड दिखा के अपना बैग ले लीजिए। बैग में पासपोर्ट था, फ़ोन था, ज्वेलरी थी, पैसे थे, ऑल सेफ। सिक्योरिटी अनमैच्ड। मेरे को अंदर से कोई भी वो हेडेक नहीं आएगा कि यार ये थ्रेट, वो थ्रेट, कुछ नहीं भाई। सब मेरे से, मतलब मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, ठीक है, बहुत एकदम जो होता है ना कि ज़मीन के अंदर वाला जो कण होता है, मैं उस लेवल का आदमी हूँ। यहाँ पे बिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स ऐसे घूम रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। दे नो दैट दे आर वेरी सिक्योर। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज़ वन थिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल ऑब्वियसली, सिंस मैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिस थिंग इज़ द बेस्ट प्लेस
टू बी मेरे लिए, राइट? अगर मेरे को मूव आउट होना होगा, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू मूव इन, ठीक है? जो मेरे काम है, जो मेरी चीज़ें हैं, बिकॉज आई एम एक्टिव इन सोशल मीडिया ऑल्सो। मैं बहुत सारा कंटेंट बनाता हूँ, लाइफस्टाइल कंटेंट भी आता है, उसके अलावा ट्रेडिंग कंटेंट आता है, राइट? लर्निंग कंटेंट कोई दिक्कत नहीं, आप एक रूम पे बैठ के बना सकते हो, बट उसके अलावा दीज थिंग्स आर देयर, प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत आराम से सेटल हो जाती हैं, बहुत ईजिली सब कुछ हो जाता है। तो ये बहुत सारे रीज़न है, और मुझे लगता नहीं इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा आपको कुछ और बताने की ज़रूरत है कि वाई दुबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू बी इन। और ट्रेडिंग का फ्रीडम, लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी तो एक पार्ट है ही, उसके अलावा यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारे हैं, और बेसिकली ट्रेडर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, दुनिया भर से यहाँ पे ट्रेडर्स हैं। तो मुझे भी बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि मैं सीख सकता हूँ लोगों से। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आई मूव टू दुबई। क्या आपको मूव करना चाहिए और कैसे मूव करना चाहिए? देखो, यहाँ पे मूव करने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, आप किसी कंपनी को कांटेक्ट करते हो, वो कंपनी आपको एज अ एम्प्लॉय अपने पास में रख सकती है। वो कंपनी आपको एमिरेट्स आईडी बना देगी, एक एमिरेट्स आईडी होती है, वो एमिरेट्स आईडी के ज़रिए आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन होगा। वो आपका काइंड ऑफ एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है? अगर आप जॉब करते हो तो 2 साल के लिए वो एक्टिव रहता है, और वो एमिरेट्स आईडी कार्ड के बाद आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप अपना घर या फिर अपना लेट्स से कोई फ्लैट लेके रह रहे हो, तो आपको दीवा, जिसको बोलते हैं दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटीज़, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वो सब चीज़ें हो जाती हैं, उस सब के लिए एमिरेट्स आईडी चाहिए। अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है तो आप आराम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, एक्सएनएस, वांटेज, एक्सएम और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे जो रन कर रहे हैं, सब में अकाउंट आराम से ओपन कर सकते हो। और मेन चीज़ क्रेडिबिलिटी भी है, वो कंपनी कहीं भाग नहीं सकती, बिकॉज वो दुबई रजिस्टर्ड है। कोई भी इंसान अगर दुबई में बैठ के आपको कोई चीज़ बता रहा है, लीगल पेपर वर्क हो रहा है, सो आप ये मान के चलो बहुत चीज़ें सिक्योर हैं, बिकॉज यहाँ पे जो कंज्यूमर है, जो हम लोग हैं, जो आम जनता है, उसको बहुत प्रायोरिटी दी जाती है जब बात आती है इन सब चीज़ों की, सिक्योरिटी की, उसके सामान, चीज़ें सब कुछ सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, ठीक है? तो कैसे मूव कर सकते हो? पहला ऑप्शन ये है कि आपको कोई इनवाइट कर सकता है, आप आ सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे पास भी आ सकते हो। सो पहला ऑप्शन ये है, आप एज एन एम्प्लॉय आ सकते हो, ठीक है? दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको चाहिए कि सब कुछ मेरा हो, मेरे बेसिस पे हो, मेरे कंट्रोल पे हो, तो आपको यहाँ पे आपका बिजनेस लाइसेंस लेना होगा। बिजनेस लाइसेंस बनाने में आपको आपका एक कॉर्पोरेट करेंट अकाउंट मिलेगा, उसके अलावा आप अपने आप को एज एन एम्प्लॉय भी रख सकते हो। बहुत आसानी से मिल जाता है, एंड हार्डली टेक्स 10-15 डेज, उससे ज़्यादा नहीं, इनफैक्ट 1 हफ्ते में भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है? 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्री जोन, एक होता है मेनलैंड। फ्री जोन में आप बाहर रह के भी आराम से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसका नाम ही फ्री जोन है। मेनलैंड में आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा आके, ठीक है? दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है। इसमें आपका एक कंपनी अकाउंट खुलता है, कंपनी के साथ साथ आपके इंडिविजुअल अकाउंट्स खुलते हैं, प्लस आप अपनी ही कंपनी में अपने फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, वाइफ को ला सकते हो, बेटे को ला सकते हो, बेटी को ला सकते हो, पेरेंट्स को ला सकते हो। दीज थिंग्स यू कैन डू अगर आपके पास में खुद का बिजनेस लाइसेंस है तो, ठीक है? बिजनेस लाइसेंस में जो भी कंपनी का ओनर होता है, एज इन जिसके नाम पे कंपनी रजिस्टर हो रही होती है, उसको 2 ईयर्स का ऑलरेडी वीज़ा मिलता है विद दैट लाइसेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लेट्स से कंपनी ओपन करनी है और मे बी मेरे 20, 25, 30,000 जो भी कंपनी, डिपेंड करता है, अगर लेट्स से मेरे 20,000 दिरहम्स लगे एक कंपनी फ्री जोन खोलने में फॉर एग्जांपल, तो वो 20,000 दिरहम में मेरा 2 ईयर्स का वीज़ा इंक्लूडेड होता है, ठीक है? आप फ्री जोन भी ओपन कर सकते हो, आप मेनलैंड भी ओपन कर सकते हो। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं। बिंदास ट्रेड कर सकते हो, यहाँ रह सकते हो, यहाँ पे आपका वो दीवा बन जाएगा, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। आप बिंदास आओ, चिल करो, रहो, सब चीज़ों का मज़ा लो, एंजॉय करो, खुद भी ग्रो करो अपने आप को, और बहुत सारे नेटवर्क्स बनाओ, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देखो। ये सही तरीके हैं। अगर आपको डिटेल में एक एक करके जानना है तो मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो, एंड वी विल हेल्प यू एंड वी विल ट्राई टू डू द बेस्ट थिंग्स फॉर यू, ठीक है? आप यहाँ पे आ सकते हो, ट्रेड करो बिंदास, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, एंड दैट्स द थिंग। सो ये कुछ रीजंस थे, आज आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अभी बहुत सारे और भी व्लॉग्स आने वाले हैं, आपको देखने को मिलेंगे, बट दिस वाज द थिंग। और दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो मेरा ये मानना ये, मेरा बहुत अच्छा कंफर्ट होम था, ठीक है? लेकिन मेरा ये मानना ये, अगर आप एक लड़के हो तो आपको, इवन लड़की भी हो, डजेंट मैटर, आपको ना अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है? क्यों? नो डाउट बहुत मुश्किल था, बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ी साइड में रखनी पड़ती है, लेकिन मेरा ये मानना ये है कि आपको लाइफ में रिस्क लेते रहने चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन में ना आप फंस के रह जाते हो, और एक बार अगर बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में सेटल हो गए तो आप फिर कभी बाहर मूव आउट नहीं कर पाओगे।
और जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या चीज़ें। जैसे जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा यार, ये भी बिज़नेस कर सकते हैं हम, तो ये भी बिज़नेस कर सकते हैं। बिकॉज सिंपल है, अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मुझे और भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। क्यों चाहिए भाई? जितना मेरे पास अभी कैपिटल है, अगर मेरे पास और किसी बिज़नेस इनकम सोर्स से, लेट्स से मैं उसमें इन्वॉल्व ना हूँ, अगर पैसे आ रहे हैं और वही पैसे मेरे कैपिटल में ऐड हो रहे हैं, तो बड़ा कैपिटल होगा, ट्रेड लूँगा, बड़े पैसे बनेंगे, बड़ा प्रॉफिट्स होगा। इट्स सिंपल एज दैट। आई होप इतना कॉमन सेंस आपको समझ में आ चुका होगा। सो उन सारे लड़के से मैं बोलूँगा जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आपको अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक और कारण बताऊँ बहुत बड़ा, तो यहाँ पे ना आपको एक पुश मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए वहाँ पे जब मैं था, मैं आपको मेरी थोड़ी सी जर्नी शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत छोटी जगह से आया हूँ, बहुत एक छोटा शहर है, छोटा शहर बोलेंगे लैंडमार्क के मामले में, बट डेवलपमेंट के मामले में ठीक है, अच्छा है, इट्स ब्यूटीफुल, हैप्पीएस्ट प्लेस इन इंडिया, ठीक है, समझ गए होगे आप ना। उसके बाद वहाँ पे मुझे कार्स दिखती थी, लेट्स से BMW, मर्सिडीज़, ऑडी कभी कभी दिखती थी। तो मेरा विजन सिर्फ उतना ही था कि यार BMW लेना है, ऑडी लेना है, मर्सिडीज़ लेना है। फिर मैं कुछ टाइम के लिए बड़े मेट्रो सिटीज़ में रहा जाके, हालांकि वो भी मेरा जो मेरा होम टाउन है वो भी मेट्रो सिटी है। उसके अलावा फिर मैं और बड़े शहर में रहा जाके, दिल्ली में रहा, मुंबई में रहा। वहाँ पे देखा यार मर्सिडीज़ BMW बहुत कॉमन है, हमें और अच्छे पुश करना चाहिए अपना। मैं गाड़ी की एग्जांपल दे रहा हूँ बस आपको। गाड़ी भी होता है, घर होता है, आप पर्सनल क्या चीज़ें पहन रहे हो, क्या कैरी कर रहे हो, सब चीज़ें काउंट होती हैं। तो वहाँ जाके लगा कि यार भाई कुछ भी हो जाए ना, एक मर्सिडीज़ तो ख़रीदनी है हर हाल में, ठीक है। उतना था ये। जब उस लेवल तक आ गए, उस लेवल तक पहुँच गए, तो लगा यार हाँ यार ठीक है, बस अचीव हो गया, अब क्या। वैसे कहने को ऐसी बात नहीं, वहाँ पे हमारे पास पैसे वाले लोग नहीं, बहुत पैसे वाले लोग हैं और कोई लिमिट नहीं है। बट डे टू डे लाइफ में जो एक हम जैसे मिडिल क्लास इंसान को जो डे टू लाइफ में चीज़ें दिखती हैं, हम तो उस पर रखेंगे ना। हमारा कोई लीड नेटवर्क तो है नहीं भाई, हम तो ठहरे क्या बोलते हैं वो, एक क्या फैमिली बैकग्राउंड में किसान का लड़का, भाई क्या ही करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, यही सब कर सकता है, करेक्ट। तो भाई अब उसके बाद में फिर जब ये हुआ कि ठीक है वहाँ तक पहुँचे अपन, फिर लगा यार पुश करना चाहिए अपने आप को। फिर जब पहली बार यहाँ आके देखा, दिमाग ही उड़ गया। कैसे उड़ गया? आई एक्सप्लेन यू। जो गाड़ियाँ मैं सिर्फ सपने में देखता था, जो बिल्डिंग्स मैं सिर्फ सपने में वीडियोस में देखा है अभी तक, वो जो न्यूयॉर्क ड्रीम होता है ना, हम पहले बड़े व्लॉग्स वगैरह देखते थे और वो सब कार्स यहाँ आया सामने दिख रही हैं, मैनिफेस्टेशन हुआ। ओह माय गॉड यार, लैम्बोर्गिनी, फरारी ऐसे घूम रही जैसे कुछ है ही नहीं, हम ऐसे पार्क है रोड में, कोई वही नहीं है। विजन बड़ा हुआ। जब बड़ा विजन होता है, ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं, तो फिर आपको भी पुश करने का मन करता है। और यहाँ पे हर एक स्टेज में, मतलब ये शहर आपको इतना मोटिवेट करेगा कि मतलब आपको ना खुद से एकदम लगेगा कि नहीं भाई अभी और मेहनत करते हैं, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बस आपको एक करते रहना, नहीं। पॉइंट आता है जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है सब सेटल हो जाते हैं, मैं भी सेटल होऊंगा एक पॉइंट पे आके। बट अभी हमारी एज है, वी आर यंग, तो अभी हम यंग हैं, तो हमें मोटिवेशन चाहिए, कोई जगाने वाला चाहिए कि भाई घूमो। अभी सोचो 30 साल का आदमी अगर नॉर्मली जा रहा है और उसके सामने यहाँ पे 22-23 साल का लड़का, मान लो एक बढ़िया सा फरारी ऐसा कुछ लेके निकलेगा, तो अंदर से आग आएगा ना कि यार करते हैं यार, मेहनत करते हैं ना, कम ऑन। दो टाइप के लोग होते हैं, पहले उसको बड़ा उल्टा सीधा बोलेंगे, यार ये क्या शो ऑफ कर रहा है, ये है वो है, बाप का पैसा होगा, फलाना ढिमका, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कुछ चीज़ें। लेकिन दूसरे टाइप के में लोग कैसे होंगे माइंडसेट के, भाई मेहनत करते हैं, भाई मेरे को भी चाहिए, मैं करूँगा, लेट्स ट्राई कि कैसे किया उसने, लेट्स सी। और मैं भी मेहनत करने को तैयार हूँ, एफर्ट लगाने को तैयार हूँ। आई ऑल्सो डू द हार्ड वर्क, ठीक है। दो टाइप के लोग मिलेंगे आपको हमेशा, अभी भी दो टाइप के लोग दिख रहे होंगे। आप कौन सा टाइप पे हो मेरे को बताना कमेंट करके। मेरा भी कुछ ऐसा है कि कभी भी मैं, मेरे बचपन में भी जब किसी को देखता था, मेरे किसी फ्रेंड के पास में कुछ है, अभी भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड के पास बहुत कुछ है, मेरे पास अभी नहीं है, आई एम जस्ट वेरी स्मॉल। तो उनको देख के लगता है कि भाई ये भी करना है, ये भी लेना है। यार लोग प्राइवेट जेट भी खरीद सकते हैं, ओ माय गॉड मेरे को भी खरीदना है। यॉट है लोगों के पास अपनी, मेरे को भी लेनी है, मेहनत करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ ना यहाँ पॉसिबल है। आपको पुश करने के लिए, आपको एक पुश देने के लिए यू हैव टू छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड दिस इज़ अनदर रीज़न जिसकी वजह से मैं बाहर निकला, मूव आउट किया। अच्छा दूसरी चीज़, मेरा बेटा है वसान, क्यूटी पटूटी। तो अभी जब क्यूटी पटूटी बाहर जाके देखता है कि अच्छा वो ये उसका विजन भी वैसा ही है। उसको भी पता है कि भाई नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, उसके ब्रेन पे फीड हो रही है सबकॉन्शियस माइंड में, अर्ली स्टेज में, राइट। अभी तक स्कूल नहीं जा रहा है, वो जाएगा, ही इज़ नॉट 4 years old ऑलमोस्ट।
बट ही हैज़ लर्न सो मैनी थिंग्स जस्ट बाय गेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दोज स्मॉल थिंग्स जो यहाँ पे ऑफर होती हैं. दिस इज़ अनदर रीज़न. मतलब ऐसे मैं आपको मल्टीपल रीजंस दे सकता हूँ. सो इवन इफ अगर आप स्मॉल, आई थॉट पीछे लैम्बोर्गिनी है, बिकॉज एक्चुअली मेरे एक नेबर है, जस्ट एक दो विला छोड़ के एक नेबर है, उसके पास में एक ही हैज़ अ ब्यूटीफुल रेड फरारी 296 GTS और एक जी वैगन. सो आई थॉट वही आ गया अपनी फरारी लेके. एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मुझे बताना कि आपको लॉजिकल आंसर्स लगे कि नहीं लगे. मेरे दिमाग में जो था भाई, मैं पता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं वीडियोस वगैरह एक्सप्लेन करता हूँ ना, कुछ बताता हूँ, कभी कभी टीचिंग कर रहा होता हूँ या कुछ भी बात कर रहा हूँ, जब मैं कैमरे से बात कर रहा होता हूँ, मैं पता है कैसे इमेजिन करता हूँ. मेरी आंखों के सामने भले इस समय कैमरा है, लेकिन वो एक होता है ना कि इमेजिनेशन, मेरी इमेजिनेशन में मेरे को दिख रहा होता है कि भाई अगर मेरे को 7 लाख फॉलो कर रहे हैं लोग, तो 7 लाख बैठे हुए हैं और मुझे जो भी निकलता है वो इधर से निकलता है. वीडियो से पहले एक्चुअली मैंने सोचा था इधर पे कि ये बोलूँगा वो बोलूँगा, ऐसे ऐसे करके फ्रेमवर्क बताऊँगा, लेकिन सब भूल गया. इधर दिल से निकल रहा है जो भी निकल रहा है. तो जो टीचिंग होती है, जब कुछ भी वीडियो होता है, सब इधर से आता है. सो ये सब मेरे दिमाग में था और ये सब रीजंस थे, मैंने आपको बता दिया. अब एक बड़ा सवाल, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए. सो मेरा सजेशन ये है कि आप महीने का कम से कम 5 लाख रुपए से ऊपर बनाते हो तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा. और अगर आपको सब कुछ चाहिए कि यहाँ पे जितना भी दुबई ऑफ़र करता है वो सब मुझे क्या कहते हैं अच्छे से एक्सपीरियंस करने को मिले, एज इन की एक जो नॉर्मल डिसेंट होती है. मैं एकदम नेक्स्ट क्रेजी लेवल बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है. क्रेजी लेवल पे तो मैं बताऊँ आपको, आप 1 मिलियन दिरहम लेके जाओगे दुबई मॉल, पूरा 2-3 घंटे में सब ख़त्म कर सकते हो आप. 1 मिलियन दिरहम मतलब 2.5 करोड़ रुपए ऐसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. बट एक वैसे बता रहा हूँ मैं पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब एक ऐसा नहीं है भाई सब कुछ महंगा ही है. बहुत लोगों ने हाईवे बना के रखा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा, बहुत महंगा है. नहीं, मैं जिस जगह रहता था वहाँ पे मेरे जस्ट बिल्डिंग के बगल में एक फ्लैट था. वो फ्लैट में 4 BHK अराउंड 4.8 लाख, सॉरी 5.5 लाख रुपीज़ मेरे से रेंट मांगा गया था उसका, फ्लैट का. इंडिया है, नोएडा इज़ अ सिटी, ठीक है. तो भाई ऐसा नहीं है, उतने में यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, बेटर मिल जाएगा एक्चुअली में. मेरा विला नहीं है, इट्स ऑन रेंट, बिकॉज अगेन अभी हम थोड़े थोड़े पैसे बना रहे हैं भाई. इतने पैसे पास नहीं है अभी कि विला अभी एकदम परचेज़ कर पाएँ, ठीक है. वो बात अलग है कि हाँ जितना हम रेंट दे रहे हैं उतनी EMI जा सकती है, लेकिन भाई डाउन पेमेंट के लिए पैसे चाहिए ना बहुत सारे. एनीवेज, बट ऐसा क्रेज़ी एक्सपेंसिव भी नहीं है यहाँ पे. बट हाँ, आप एटलीस्ट 4 से 5 लाख महीने का बनाते हो तो आप आराम से मूव आउट कर सकते हो. बाकी आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, योर टीचर, योर मेंटर, योर बिग ब्रदर, योर स्मॉल ब्रदर, जो आपको समझना है आप प्यार समझ सकते हो, इज़ हियर एंड आई गाइड यू. एंड दिस वॉज माई लिटिल जर्नी, लिटिल चेंज. बहुत सारे आपको छोटे छोटे हैक्स देखने को मिलेंगे जो मैंने अपनाए हैं, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे, राइट, अगर आप यहाँ पे आते हो तो. और आपको बहुत सारे व्लॉग भी देखने को मिलेंगे. मैं सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ, वो आपको देखने को मिलेंगे. एक चैनल का लिंक लगा दे रहा हूँ नीचे में, नाम भूल गया हूँ चैनल का, शेड्स ऑफ अर्शिद करके मेरा चैनल है यूट्यूब पे. वहाँ पे आप जाके आपको डेली व्लॉग देखने को मिलेंगे. एंड गाइस दैट वाज इट. आपको बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी, या यहाँ पे सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा चिड़ियों की और बर्ड्स की आवाज़ आने लगती है, इसीलिए मैं थोड़ा वहाँ बिल्डिंग छोड़ के भी इधर मूव किया, बिकॉज बहुत अच्छा फैमिली वाला माहौल है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. गार्डन्स एंड ऑल व्लॉग में दिखाऊंगा, ठीक है. व्लॉग में अगर देखना है तो कमेंट करके मेरे को बताना कि वी नीड व्लॉग, तो मैं व्लॉग शूट करूँगा पूरा एकदम डिटेल, अच्छा सा घर का भी और फिर बाहर का पूरा हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे, ठीक है. ओके, सो दैट वाज इट. ऑल द बेस्ट.